हेलो एवरीवन, इस वीडियो में गणित कक्षा 10 त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर समझ रहे, नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैट्रिक बोर्ड 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर इसमें से आपको तैयारी नहीं हुआ तो आपको बहुत दिक्कत कर देगा। अगर मैथ में 100 का 100 लाना है तो इस पर कमांड बहुत ज़्यादा होना चाहिए। किस पे? त्रिकोणमिति के परिचय के ऑब्जेक्टिव पे। अन्यथा सब पर होना है लेकिन बट इसमें बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना है। तो मैं इसी मुद्दे को देखते हुए हमने त्रिकोणमिति का परिचय पहला चैप्टर मैंने इसको बनाने की आपको सोचा कि पहला इसी को बनाकर ऑब्जेक्टिव डालते हैं। और भी ऑब्जेक्टिव आने वाला है और भी चैप्टर का। ये मेन चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो महत्वपूर्ण चैप्टर को मैंने इस वीडियो को लाया है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कितना अच्छा सुंदर क्वेश्चन पूछा है। tan π/2 का मान क्या होगा? तो देखिए tan π/, देखिए पाई का मान आप जाने कि पाई का मान क्या होता है। तो इन पाई का मान 180 होता है। कितना होता है? 180। तो यहाँ tan लिख लीजिए और 180 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 90 ना आएगा। समझ रहे ना? तो ये π/2 दिया तो आपको डरना नहीं है कि π/2 तो हम जानते ही नहीं है। तो पाई का अर्थ हुआ 180 और 180 में 2 से डिवाइड किए तो 90 हो गया। तो tan 90 और tan 90 का मान इन अपरिभाषित, क्या बोलेंगे? अपरिभाषित, अनडिफाइंड या इसका चिन्ह अनंत, ऐसा देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको डी में दिया है। ओके, देखिए एक बात आपको ये समझना है, अगर ये आपको नहीं समझ में आया कि अगर याद नहीं है एग्जाम में tan 90 का मान तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए tan 90 को लिख सकते हैं sin 90 बाई cos 90। तो आप कहेंगे हाँ ये तो सर लिख सकते हैं, चलिए लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट में देखें, इक्वल लिखिए, ये इक्वल है तो इक्वल लिख दिए। और देखिए sin 90 का मान आपको पूछे sin 90 का मान क्या होता है तो आप बोलेंगे 1। और cos 0 का मान क्या होता है? 0। तो 1/0 को ही तो अनडिफाइंड इसे ये चिन्ह से सूचित किया जाता है। ठीक है, इनडिफिनिट अनंत भी बोल सकते हैं और परिभाषित भी बोल सकते हैं, ये चिन्ह का नाम है। तो इसी 1/0 बराबर इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी समझ सकते हैं। आगे दूसरा प्रश्न देखिए, 1/√3 बराबर है 1/√3। अब देखिए tan 60 का तो मान हमको यहाँ बराबर देख कर आए ऑप्शन में कौन है ये आपको बोल रहा है। मेन मुद्दा इसका ये है। तो 1/√3 यहाँ देख रहे हैं, ये ऑप्शन ए का है नहीं। tan 60 का मान √3 होता है तो ये नहीं होगा। और cos 45 का मान तो 1/2 होता है। और sin 30 का मान 1/2 होता है। tan 30 का, तो tan 30 का मान इसका मान क्या होता है? 1/√3 होता है। तो इस किसके बराबर है? tan 30 के। ऑप्शन कहाँ दिया है? डी में। समझ रहे हैं ना? आपको मान याद रखना है, साइन cos tan इन तीनों का मान आपको याद रखना है। sin 30, sin 0, sin 30, sin 60, sin 45, sin 60, sin 90, cos 0, cos 30, cos 45, इस सब का मान tan का भी मान याद रखिए। tan 0, tan 45, tan 30, ये सब का मान याद रख रहेंगे तभी इस सब आपको पकड़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 दे रहा है आपको। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 ऑप्शन भी दिया है तो कोसेक नहीं, साइन नहीं, tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ठीक है ना? ये क्यों होगा ऑप्शन में कैसे पकड़ लिया कि ऑप्शन सी होगा? तो देखिए आपको फार्मूला याद होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। 1 + tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब tan स्क्वायर लिख देंगे, ये tan स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा लिख दिए बराबर का बराबर, और सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा लिख दिए। लेकिन यहाँ देख रहे हैं ना 1 को हम छोड़ दिए, क्यों? क्योंकि ये 1 है ना इधर जाएगा, ये इक्वल के इधर जाएगा। तो ये बाएं से दाएं जा रहा है तो प्लस का क्या होगा? माइनस। यहाँ कुछ नहीं चिन्ह रहता है तो क्या होता है? माइनस। तो माइनस लिख देंगे। तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा -1 है, यही चीज़ ना यहाँ लिखा है, ये चीज़ कहाँ लिखा है? यहाँ पर। तो इसके इक्वल कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना किसके बराबर होगा? tan स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे हमारे पास प्रश्न है, यहाँ पर
अब इनका देखिए, इनका भी मान पूछ रहा है कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए साइन π/4 दिया है और पाई का वैल्यू अभी हम बताए हैं 180 होता है। पाई का वैल्यू कहीं भी देखेंगे तो 180, क्यों 180? और पाई का मान 22/2 भी होता है। तो वहाँ पर आपको दिमाग नहीं लगाइएगा, हाँ पाई का मान तो 22/2 हमको याद है, 22/7 याद है, तो वो नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि ये एंगल का बात है और एंगल में पाई का मान 180 होता है। तो 180/4। अब 180 को 4 से भाग दीजिए तो 180 को कितना से 4 से, तो 4 चौका 16 और 4 ये 8 में से 6 गया 2, 0 के 0, 4 5 20, तो कट गया। तो 4 से जब डिवाइड किए हैं 80 को तो कितना आ गया 45। तो ये 45 आएगा, ये कितना का मान है 45 का। तो साइन 45, ये भी कॉस 45। तो साइन 45 को आप बताइए, साइन 45 और कॉस 45। साइन 45 का बताइए कितना मान होता है। साइन 45 का मान 1/√2 माइनस कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2। 1/√2 1/√2 कट के कितना हो गया 0। ऑप्शन आपको बी में दिया है 0। ठीक है, तो ये साइन पाई आप एग्जाम में डायरेक्ट मार दीजिएगा, साइन 45 माइनस कॉस 45 का मान 0 होता है, क्योंकि 1/√2 1/√2 कट के 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यदि a प्लस बी इक्वल क्या दिया है 90 है, तो कह रहा है कॉस ए के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, देखिए a प्लस बी बराबर क्या दिया है 90, ये दिया है ना। कॉस ए का मान पूछ रहा है कि कॉस ए बराबर क्या है, तो कि यहाँ a निकाल लेंगे। a कैसे निकलेगा 90 लिख देंगे, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। अब देखिए बराबर लिखना है, कॉस ए लिख देना है, कॉस है तो कॉस लिखे, ए के स्थान पर क्या लिखना है 90 माइनस बी लिख देना है। और देखिए कॉस 90 माइनस बी बराबर साइन है, कॉस जब चेंज होता है तो साइन में होता है, तो साइन लिख देंगे, ये बी है एंगल तो बी लिख देंगे, तो साइन बी होगा। तो ये कॉस ए किसके बराबर होगा साइन बी के। ऑप्शन कहाँ दिया है सी में। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि 3θ बराबर 90 है तो कॉस थीटा का मान बताइए। तो 3θ बराबर कितना है 90, तो थीटा का मान निकालना हो तो 90 ये गुना है तो बट्टा कर देंगे, तो 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9, तो 3 तिहाई 9 0 के 0। तो थीटा का मान कितना आया, थीटा का मान हमारे पास 30 डिग्री आया। ठीक है, क्योंकि 3 तिहाई 9 तो 30 डिग्री आ गया। अब देखिए यहाँ कॉस लिख देना है और थीटा, देखिए कॉस थीटा है तो कॉस ये लिख दिए और थीटा के स्थान पर कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री लिखना है। और कॉस 30 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए √3/2 होता है। ठीक है, तो कॉस 30 आप जानते होंगे कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो √3/2 कहाँ दिया है ऑप्शन बी में दिया है। अभी हम बताएं 1 + tan² थीटा का फार्मूला कितना होता है, आपको मैं यहाँ बताया था 1 + tan² थीटा का फार्मूला क्या होता है sec² थीटा। तो 1 + tan² थीटा का फार्मूला sec² थीटा कहाँ दिया है ए में, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 1/√3 किसका मान है, तो देखिए ये साइन जानते हैं 60 का है, क्योंकि पाई का मान 180 होता है। कितना होता है 180, 180 को 3 से डिवाइड करें तो कितना होगा 60, क्या कि 3 छक 18, तो 60 डिग्री साइन 60 का मान तो 1/√3 थोड़ी होता है। और ये कॉट है, ये भी कॉट 60 का मान, कॉट 60 का मान तो आपको पता है, कॉट 60 का मान क्या होता है 1/√3। तो क्या इस कट के इतना आ सकता है, नहीं आएगा। tan इसका देखें, tan यहाँ पर देखिए पाई का मान कितना है 180, और 180 है ना यहाँ बट्टा है, तो 180 में 6 से भाग देंगे तो 6 तिरका 18, 30 डिग्री आएगा। और कॉस 30 डिग्री का मान है, और कॉस 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। कॉस 30 डिग्री का तो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देख रहे हैं 1/√3 किसका मान है tan π/6 का। तो π/6 का वैल्यू कितना होता है, π/6 का वैल्यू कितना होता है 30, तो tan 30 का मान 1/√3। ऑप्शन कहाँ हो जाएगा सी, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3√cosec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान बताइए। देखिए cosec थीटा लिख देना है, ये 2 है तो देखिए 2 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखे, देखिए cosec थीटा है तो cosec थीटा लिख दिए, ये गुना है तो बटा में ना जाएगा, तो 2/√3 लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे cosec थीटा। जानते हैं 2/√3, अब बताइए 2/√3 कितना का मान है, तो ये हमको मालूम है ये cosec 60 का है,
कितना का है, कोसेक 60 का। मुझे ये पता कैसे चल गया कोसेक 60 का, ये मैं याद नहीं किया हूँ, रटा नहीं हूँ, ये समझा हूँ कैसे। तो हमको साइन जानते हैं, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। इसी का मान, इसी का उल्टा, इसके मान को उलट दीजिए तो क्या होगा, 2/√3। तो ये किसका मान दे देगा, कोसेक 60 का। एंगल कितना है, 60 है, तो कोसेक 60, क्योंकि साइन किसका उल्टा, कोसेक। तो कोसेक 60 का मान ये हम समझ गए कि ये 2/√3 कोसेक 60 का मान है। तो कोसेक 60 लिख दिए। अब कोसेक कोसेक कट गया तो थीटा बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ऑप्शन होगा। ऑप्शन आपको देखिए 60 डिग्री कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है ना। आगे देखिए 1 + tan²। देखिए 1 + tan² का फॉर्मूला क्या होता है, tan² का फॉर्मूला sec² है बाई cosec²। cosec² लिख देंगे। अब कोसेक ऊपर जाएगा तो क्या होगा, sin² हो जाएगा, और सेक नीचे आएगा तो क्या होगा, कॉस हो जाएगा, तो cos²। तो साइन बाई कॉस किसका फॉर्मूला होता है, टैन का। यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लिख देंगे, तो tan²। tan² ऑप्शन आपको कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, ये डी है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या हो, तो देखिए थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए cos थीटा बराबर, ये गुना है तो बटा में जाएगा, तो 1 क्या होगा, √2 हो जाएगा। cos थीटा लिख दीजिए। ये किसका मान है, cos में देखना होगा, क्योंकि cos यहाँ है तो cos में देखिए, तो cos 45 में है। cos 45 कर गया तो थीटा का मान क्या हो गया, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ऑप्शन कहाँ है, बी में है, तो बी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे करा 1 + cot² थीटा बाई 1 + tan² बराबर होगा। तो 1 + cot² का फॉर्मूला cosec² होता है, क्या होता है, cosec² बाई 1 + tan² का फॉर्मूला क्या होता है, tan², तो sec² होता है, sec²। और सेक ऊपर जाएगा तो क्या होगा, cos² बाई sin²। cos बाई साइन, cos बाई साइन का अनुपात क्या होता है, कॉट होता है। कॉट लिख देंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर चढ़ जाएगा, cot²। cot² ऑप्शन कहाँ दिया है, सी में दिया है। 13 में देखिए यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो cos थीटा का मान बताइए। जानते हो cos थीटा का मान पूछ रहा है ना, तो cos थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला पता है, 1 - sin² थीटा। 1 लिख दीजिए। साइन का मान क्या है, साइन का मान 3/5 है, तो क्या लिख देंगे, 3/5। स्क्वायर है, यहाँ पर क्या था, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाना होगा। अब देखिए 1 लिख दीजिए। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। अब बटा का जोड़ कीजिए, एलसीएम क्या होगा, 25, तो 25 से कहीं 25 - 9। अब घटा दीजिए, 25 में से 9 जाएगा तो क्या होगा, 15 में से 9 गया 6, 1 के 1, 16/25 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 4/5। और 4/5 ऑप्शन ए में ही दिया है। तो रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।